आप भी बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपके पार्टनर क्या चाहते हैं, बहुत कंफ्यूज हो आप उनकी फीलिंग्स को लेकर, इस कनेक्शन का फ्यूचर होगा या नहीं होगा आप नहीं समझ पा रहे हो, अभी भी आपको अपने पार्टनर की तरफ से मिक्स सिग्नल्स, मिक्स साइंस मिल रहे हैं, एक पैटर्न सा है जो आपके रिश्ते में बार बार चलता जा रहा है, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन दे रहे हैं, आपके पार्टनर कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, या आपको गोस्ट कर दिए हैं, लेकिन आप अभी भी उनसे बहुत ज्यादा अटैच्ड हो, तो यस फिर ये आपकी रीडिंग है, आप देख सकते हो इस रीडिंग को। लेट्स चेक आउट अभी आपके पार्टनर की और क्या एनर्जीज हैं। सो वेलकम बैक टू माय चैनल, मेरा नाम है भावना बाटला और मेरे चैनल का नाम है द व्हील ऑफ फॉर्चून 369 और आज की रीडिंग में हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर की मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स। तो जल्दी से इस रीडिंग को लाइक कर दो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर जाओ, और अगर आप अपने पार्टनर की फीलिंग्स को लेकर अपडेटेड रहना चाहते हो, यानी उनके मॉर्निंग थॉट्स, उनके लेट नाइट थॉट्स को लेकर, तो डेफिनेटली आपको इस वीडियो को लाइक करना चाहिए, सब्सक्राइब करना चाहिए, बेल आइकन प्रेस करना चाहिए ताकि आपके पास रेगुलरली नोटिफिकेशंस आए और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। और अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, जैसे कि ये है कुंजाइट, बेस्ट फॉर द रिलेशनशिप, ओके। सेकेंड बेस्ट इज दिस डिजायर लव ब्रेसलेट। अगर आप इस तरीके से और भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं आपके करियर, हेल्थ, ब्यूटी, हर पर्पस के लिए, ठीक है, आप ले सकते हो मेरी वेबसाइट से www.thewheeloffortune369.com। मेरी वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ओके। जिस नाम से मेरा चैनल है उसी नाम से मेरी वेबसाइट भी है। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, लेट्स चेक आउट उनके मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स आपके लिए क्या है, वो आपके लिए अभी क्या महसूस कर रहे हैं जब आप इस रीडिंग को देख रहे हो। ओके, सो प्लीज डिवाइन एंड यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को आखिर क्या फील कर रहे हैं आज सुबह, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं। पहला ही कार्ड है द वर्ल्ड, ओके, ओरेकल ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस, द मून, चैंपियन ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ कप्स, Champion of Wands, Six of Cups, Ace of Pentacles, and this is Eight of Cups. Great. Okay, so let's clarify these cards with this deck. ठीक है, highlighter zodiac sign Gemini, Libra, Aquarius, Cancer, Scorpion, Pisces. Okay. रीडिंग सभी जोडिएक साइन के लिए, ये हाइलाइटेड जोडिएक साइन है, और अगर आप हाइलाइटेड नंबर यहाँ पर है 1 2 6 4 8, या दीज आर द हाइलाइटेड नंबर्स टुडे। पहला ही कार्ड है द वर्ल्ड। लेट्स चेक आउट द वर्ल्ड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। 1 सेकेंड। ओके, प्लीज डिवाइन एडवाइस, प्लीज गाइड करें द वर्ल्ड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज डिवाइन गाइड करें वर्ल्ड के कार्ड यहाँ पर क्यों है। 8 ऑफ सोर्ड्स, बहुत एम्प्टीनेस है, बहुत खालीपन है इस इंसान के दिल में आपके बिना। यस, ये पर्सन बहुत एम्प्टी फील कर रहा है आपके बिना। द वर्ल्ड की एनर्जी है यहाँ पर, इनकी दुनिया पूरी, क्या कह सकते हो, उथल पुथल हो गई है आपके बिना। यस, इस इंसान की दुनिया बिल्कुल खाली हो गई है, बिल्कुल उथल पुथल हो गई है आपके बिना। जब तक आप थे इनकी लाइफ में, इनकी लाइफ बहुत स्मूथ चल रही थी, आपके जाने के बाद से इस लाइफ में इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत से चैलेंजेस फेस करे हैं। कोई फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा होगा इस इंसान का, कोई लॉस हुआ है, कोई बिट्रे कर गया है इस इंसान को, कोई फैमिली मेंबर ही है जिस इसके पैसे ले चुका है, लौटा नहीं रहा है, ठीक है, कोई प्रॉपर्टी का इशू चल रहा है, फाइनेंशियल डेप्ट है इस इंसान के ऊपर, और कोई ऐसी बहुत बड़ी परेशानी है जिससे इस समय आपके पार्टनर जूझ रहे हैं, ठीक है, और वो जानते हैं कि ये उनका कर्मा है, जो भी वो जूझ रहे हैं ये उनका कहीं ना कहीं कर्मा है जो उन्हें फेस करना पड़ रहा है। ये इसलिए है क्योंकि उन्होंने आपके साथ बहुत बुरा करा है या बहुत गलत करा है। देयर इज समथिंग वेरी बैड जो उन्होंने आपको फील करवाया है। सो वो अपने कर्मा को फेस कर रहे हैं और उनके अंदर भी सुकून नहीं है। द वर्ल्ड की एनर्जी है यहाँ पर, राइट। उनके अंदर एक खोखलापन, एक एम्प्टीनेस है। ये इंसान खुद को ऐसी पोजीशन में, देखो यहाँ पर आप देख रहे हो कैसे बंधे हुए हैं, हेल्पलेस फील कर रहे हैं, कुछ हो नहीं पा रहा है इनसे, चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी हैं और ये चीजें उनको बहुत परेशान भी कर रही हैं। इनके आसपास की सिचुएशन देखो, पूरी स्वॉर्ड से भरी हुई है, यानी तलवारें, कांटे जैसे उनकी लाइफ में हो, ठीक है। ये उस तरीके की सिचुएशन है जिससे इस समय आपके पार्टनर गुजर रहे हैं, ठीक है। बहुत दुख है, बहुत दुख, कहीं ना कहीं बहुत दुख, अफसोस मनाते हुए दिख रहे हैं कि क्यों आपको छोड़ दिया, क्यों आपसे दूर हुए, क्यों आपसे बात करनी बंद करी। इस तरीके की कुछ एनर्जी में आपके पार्टनर की देख पा रही हूँ। बहुत सोच रहे हैं आपके बारे में, ये बहुत सोच रहे हैं, बहुत मिस भी कर रहे हैं आपको। ओरेकल ऑफ सोर्ड की एनर्जी यहाँ क्यों है, प्लीज डिवाइन एंड यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। ओरेकल ऑफ सोर्ड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। सी, एक तो डेविल है और दूसरा है 3 ऑफ कप्स। ये खुद इस हाल में है, एक डार्क नाइट ऑफ सोल से हो सकता है ये गुजर रहे हैं। डार्क नाइट ऑफ सोल क्या होता है, डार्क नाइट ऑफ सोल होता है यानी बहुत एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग से पहले आप एक
डार्क लाइफ से गुजरते हो, राइट। एक टनल होता है जो बहुत ही डार्क होता है, उसके बाद कहीं ना कहीं आप उस लाइट की तरफ जाते हो। तो वो जो टनल है ना, जो बहुत ही डार्क है, ये वो डार्कनेस है, ठीक है। तो दे आर गोइंग थ्रू दैट डार्क नाइट ऑफ सोल, जहां पर इन्हें डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, जितने भी नेगेटिव इमोशंस हैं, फियर, वो इन्हें फील हो रहे होंगे, ठीक है। दे आर इनटू डिप्रेशन, और वो जानते भी नहीं है कि वो इस चीज को फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में। वो एक बहुत ही बुरे फेज से गुजर रहे हैं एंड वो जानते भी नहीं है कि वो उस चीज से गुजर रहे हैं। इस इंसान की अवेकनिंग होने वाली है, इस इंसान की अभी तक अवेकनिंग नहीं हुई है, ठीक है। डिले हो रही है इनकी अवेकनिंग, क्योंकि ये इंसान अभी तक अपने कार्मिक साइकिल को कंप्लीट नहीं कर पाए हैं। बट या ये एक डार्क नाइट ऑफ सोल से गुजर रहे हैं, जिसके बाद इस इंसान की अवेकनिंग होगी। इस इंसान को तब रियलाइज होगा कि इन्होंने क्या गलतियां करी हैं, कितनी मिस्टेक्स करी हैं। यहाँ पर देखो ना, ऑरेकल ऑफ सोर्ड का कार्ड आया। तो आफ्टर दैट दिस पर्सन विल रियलाइज कि उन्होंने कितनी मिस्टेक्स और कितनी गलतियां इस कनेक्शन में करी हैं, ओके। अभी तक ये समझ नहीं पा रहे हैं कि इन्हें क्या करना चाहिए था और क्या नहीं करना चाहिए था। ये खुद इस समय अपने दिमाग, अपने दिल में उलझे पड़े हैं। इनका दिमाग कुछ और कह रहा है, इनका दिमाग इन्हें कह रहा है कि इन्हें आपके पास आना चाहिए, आपसे बात करनी चाहिए, आपसे कांटेक्ट करना चाहिए। वही इनका दिल भी यही कह रहा है कि इनका दिमाग इन्हें कह रहा है कि इन्हें रुकना चाहिए, इनका दिल इन्हें कह रहा है कि इन्हें आपके पास आना चाहिए। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर है, क्योंकि ये इंसान नहीं जानते हैं इन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये बहुत कंफ्यूज्ड है। आपके पास आने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है इन्हें, कोई एक्सक्यूज, कोई ऐसा बहाना नहीं मिल रहा है इन्हें आपसे बात करने का। हो सकता है आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकता है आपके पार्टनर के नाम में कहीं पर आर या एच आता है, आर या एच या यू, ये 3 लेटर बहुत स्पेसिफिक है आज की रीडिंग में, ठीक है। ओके, सो या ये कहीं ना कहीं इनकी एनर्जी है। डेविल, ये इंसान आपकी तरफ अगर कनेक्ट हुए थे तो फिजिकल अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग रहा है इस पर्सन का आपके टूवर्ड्स। या तो आप बहुत ब्यूटीफुल हो, हैंडसम हो, जो भी, मतलब इनका फिजिकल अट्रैक्शन आपकी तरफ बहुत हाई रहा है, बहुत हाई रहा है। ये आज भी आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड है, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। दे आर वेरी, इट्स लाइक अ ट्रू लव, ठीक है। लेकिन वो उस ट्रू लव को समझ नहीं पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि इन्होंने कभी ट्रू लव एक्सपीरियंस ही नहीं करा है। जब आप कोई फर्स्ट टाइम कोई इमोशंस फील करते हो, आप उस इमोशन को समटाइम समझ नहीं पाते हो। ये वही सिचुएशन से गुजर रहे हैं आपके पार्टनर, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम आपके लिए इतना ट्रू लव फील कर रहे हैं एंड वो समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या है, क्योंकि उन्होंने ऐसा कभी पहले फील नहीं करा, कभी इतना किसी को मिस नहीं करा, कभी किसी के लिए ऐसी फीलिंग नहीं आई कि ये इंसान मुझे छोड़कर चला जाएगा तो मेरा क्या होगा, या मैं कितना उदास हूँ, कितना दुखी हूँ उसके जाने से। तो ये इट इज समथिंग, आपने इन्हें कुछ ऐसा फील करवाया है जो इन्होंने फर्स्ट टाइम फील करा है एंड ये समझ नहीं पा रहे हैं ये फीलिंग क्या है, बट इट्स देयर ट्रू लव। वो अभी तक इसे फिजिकल अट्रैक्शन ही समझ रहे हैं। वो अभी तक अपने प्यार को डिनाई करते हुए नजर आ रहे हैं, आपके लिए जो उनकी फीलिंग्स है उनको डिनाई करते हुए नजर आ रहे हैं ये इंसान। उन्हें लगता है उन फीलिंग्स को एक्सेप्ट करना तो फिर वो वीक लगेंगे, फिर वो रह नहीं पाएंगे आपके बिना। तो दे आर इवन नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दोज फीलिंग्स। इस इंसान की जब तक अवेकनिंग नहीं होगी, ये सब चीजें नहीं होंगी इनकी लाइफ में। इनकी अवेकनिंग के बाद ही ये अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर पाएंगे, ये समझ पाएंगे उन चीजों को जिनको इनको समझना जरूरी है, ओके। टेम्परेंस की एनर्जी है, डेथ, एक चेंज आएगा आपके पार्टनर की एनर्जीज में। ये अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे, तब ये एक्सेप्ट करेंगे उन फीलिंग्स को, उन इमोशंस को जो ये आपके लिए फील कर रहे हैं। तब इन्हें समझ में आएगा कि ये जो इतने उदास है, इतने दुखी हैं, ये क्यों इस तरीके से महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ये रह नहीं पा रहे हैं आपके बिना। ये गलत साबित हो चुके हैं आपके सामने, क्योंकि इन्हें लगता था कि आपके बिना रह लेंगे, आपके बिना रहना इनके लिए आसान होगा, लेकिन ये आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं, ओके। इनके लिए आपके बिना रहना इज नॉट एट ऑल इजी, ये इनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं है। तो ये गलत साबित हो चुके हैं। मुझे ऐसा भी दिख रहा है आपने बहुत चेस करा है, द मून की एनर्जी है यहाँ पर। आपने बहुत चेस करा, बहुत अवेलेबल रहे हो आप इस इंसान के लिए। आपने बहुत एश्योरेंस दिया है इस इंसान को कि आप इनके बिना नहीं रह सकते, या आप इन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाओगे, कभी नहीं जाओगे। आपकी तरफ से कुछ ऐसा एश्योरेंस मिला है, या आपने बहुत चेस करा है जिसकी वजह से इस इंसान ने आपकी कभी रिस्पेक्ट नहीं करी। आप एक ओपन बुक की तरह थे इनके सामने, और यहाँ पर भी वही चीज देखने को मिल रही है जिसकी वजह से आप बहुत परेशान रहे हो। आपकी स्लीपलेस नाइट मुझे यहाँ पर दिख रही है। हो सकता है आप भी सो नहीं पा रहे हो और आपके पार्टनर की भी ऐसी एनर्जी है जहाँ वो भी सही से सो नहीं पा रहे हैं, वो भी चैन से सो नहीं पा रहे हैं। दिस इज द मून, और दोनों ही नाइट का कार्ड है, दोनों ही रात का समय दिखा रहे हैं। Isn't it? This is the moon and this is see the darkness out here, right? दोनों ही एक रात का समय दिखा रहे हैं। लेकिन क्या होता है ना, रात होती है तो रात के बाद दिन आता है। तो अभी ये जो रात का समय है ये आपकी लाइफ में चल रहा है, आपके कनेक्शन में चल रहा है, राइट? आपके पार्टनर की लाइफ में चल रहा है।
लेकिन इसके बाद सुबह होगी, यानी अभी अवेकनिंग नहीं हुई है। आप देख पा रहे हो यहाँ पर, राइट, कि अभी चीजें ठीक इसलिए नहीं हुई है क्योंकि अभी मे बी इट इज नॉट द राइट टाइम। इस इंसान को भी ये भी कई बार सोचते हैं आपको कॉल करने का, मैसेज करने का, बट शायद इन्हें भी लगता होगा कि अभी ये राइट टाइम नहीं है, ये एक रॉन्ग टाइम है आपसे बात करने का। उन्हें अभी भी आप गुस्से में लग रहे हो, उन्हें अभी भी आप एक ओपन माइंड में नहीं लग रहे हो, उन्हें लग रहा है आप बहुत क्लोज्ड ऑफ हो चुके हो, आप उनकी बात नहीं सुनना चाहोगे, नहीं समझना चाहोगे, आप उन पर विश्वास नहीं करते हो, वो आपका विश्वास खो चुके हैं और जो गलत वो आपके साथ करके गए हैं उन चीज़ों के बाद आप उन पर यकीन नहीं करोगे। ये चीज़ आपके पार्टनर फील कर रहे हैं। सी कप की एनर्जी यहाँ पर भी वो आपका एक क्लोज माइंडसेट देख रहे हैं, ठीक है। इस इंसान को थोड़ा आपको ये शो करना पड़ेगा कि आप रेडी हो उनके बात सुनने के लिए, उनको अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है। आप और यस, ये चीज़ कहीं ना कहीं आपको इस इंसान को दिखानी पड़ेगी, शो करनी पड़ेगी। आप इन्हें छोटा मोटा कोई हिंट दे सकते हो, आप इनकी कोई पोस्ट लाइक कर सकते हो या स्टेटस लाइक कर सकते हो। अप्रोच करने को मैं नहीं कह रही हूँ, अप्रोच आपके पार्टनर को ही करना चाहिए आपको, क्योंकि वो आपको छोड़कर गए थे, आप उन्हें छोड़कर नहीं गए थे, राइट। सो अप्रोच करने को मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन अगर आप इस इंसान को छोटा मोटा हिंट दे सकते हो तो यस आपको देना चाहिए, ताकि इस इंसान को ये महसूस हो कि यस आप ओपन हो इनकी बात सुनने के लिए, आप रेडी हो इनकी बात सुनने के लिए, इनके रीजन सुनने के लिए, या आपको क्लैरिफिकेशंस देना चाहते हैं हर चीज के लिए, जो भी गलत इन्होंने आपके साथ करा है उन सब चीजों के लिए, ठीक है। दिस इज द चैंपियन ऑफ सोर्ड्स। बहुत मैनिपुलेटिव इंसान होंगे, ये इंसान माइंड गेम खेलने वाला है, ठीक है। ये अगर आपको अप्रोच करते हैं ना, ये सच झूठ सबका सहारा लेंगे आपका दिल जीतने के लिए, ठीक है। ये कुछ बातें सच भी बोल सकते हैं और कुछ बातें झूठ भी बोल सकते हैं, ये आपसे कुछ झूठे प्रोमिसेस भी कर सकते हैं, तो आपको थोड़ा सा उस चीज को लेकर अलर्ट रहने की जरूरत है। 3 ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस, बैलेंस आना जरूरी है इस इंसान की लाइफ में। इस इंसान की लाइफ में कुछ भी बैलेंस नहीं चल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है अपने करियर में भी स्ट्रगल कर रहे हैं, अपने फाइनेंसेस, अपने रिलेशनशिप में भी स्ट्रगल करते हुए दिख रहे हैं मुझे। तो नथिंग इज बैलेंस आउट इन देयर लाइफ, ओके। चीजें सॉर्ट आउट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। डिवाइन इनको समहाउ ऐसा लग रहा है कि जैसे इंट्यूशंस दे रहे हैं कि इन्हें चीजों को फिक्स करना चाहिए, अंदर से फील कर रहे हैं उन सब चीजों को कि दे नीड टू फिक्स समथिंग, उन्हें फिक्स करना चाहिए चीजों को आपके साथ और चीजें ठीक करनी चाहिए। जो भी इनकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है फाइनेंसेस को लेकर, तो यस वो तभी रिजॉल्व हो सकती है अगर वो आपसे आकर माफी मांगते हैं, अपॉलॉजी करते हैं, आपको सॉरी बोलते हैं या आप उन्हें माफ कर देते हो। उसके बाद ही उनके साथ चीजें ठीक होंगी, क्योंकि तब तक ये कहीं ना कहीं अपने इस कर्मा को फेस करते रहेंगे, ठीक है। तो ये चीज इनके लिए जरूरी है, इनका आपसे माफी मांगना जरूरी है। आप हकदार हो इनकी माफी के। आप डेफिनेटली आप भी कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट करते हो कि इंसान आए, आपसे माफी मांगे, आपको क्लैरिफिकेशंस दे। चैंपियन ऑफ वैंड की एनर्जी है, 10 ऑफ पेंटिकल, फैमिली इन्वॉल्वमेंट नजर आ रही है मुझे। बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनकी फैमिली एग्री नहीं कर रही है यहाँ पर शादी के लिए। हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं, कास्ट, रिलीजन, स्टेटस, किसी भी चीज को लेकर, किसी भी चीज को लेकर कुछ डिफरेंसेस हैं आप लोगों के बीच में, जिसकी वजह से परिवार नहीं मान रहा है आपके पार्टनर का। इन्होंने ये अपने परिवार को भी मनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये आपसे कितना प्यार करते हैं, आपकी कितनी केयर करते हैं। ये इंसान मुझे आपके लिए एक, आई डोंट नो, बट एनर्जी स्टार्टिंग में ऐसी नहीं थी, बट जो एनर्जी मैं यहाँ पर कैच कर पा रही हूँ, इट इज समथिंग लाइक ये बहुत लॉयल हो रहे हैं आपके लिए, लिटरली इंसान बहुत डिवोटेड हो रहा है आपके लिए, ओके। ये चेंज इनके अंदर आ चुका है, यू आर गोइंग टू नोटिस इट। आप इस चीज को नोटिस करोगे बहुत जल्दी, क्योंकि ये बहुत लॉयल होता हुआ नजर आ रहा है आपके लिए। ये पहले नहीं था, ये इंसान लॉयल नहीं था पहले, ठीक है। दिस पर्सन वॉज नॉट लॉयल, बट अब ये लॉयल हो रहे हैं, ये आपके प्यार में और सीरियस हो रहे हैं। आपके लिए इनका प्यार, इनकी फीलिंग्स, इनका पैशन बढ़ रहा है। ये चीज मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। ये पहले नहीं थे, आई एम टेलिंग यू, ये पहले इतना सीरियस नहीं थे, टाइम पास कर रहे थे आपके साथ, कैजुअल था उनके लिए कनेक्शन, बट नाउ दे आर गेटिंग मोर सीरियस अबाउट इट, ओके। ये हर चीज में बहुत सीरियस हो रहे हैं। कुछ चीजें इन्होंने छुपाई हैं, कुछ सीक्रेट्स इन्होंने रखे हैं आपसे, ठीक है। ऐसा लग रहा है वो रिवील करना चाहते हैं, ये अपने प्यार का इजहार करना चाहते हैं आपसे। 6 ऑफ कप की एनर्जी दिखा रही है, दे वॉन्ट टू एक्सप्रेस देयर लव टू यू, ठीक है। वो अपने प्यार का इजहार करना चाहते हैं, कुछ कुछ सीक्रेट्स हैं विच दे एक्चुअली वांट्स टू रिवील, ओके। नाइट ऑफ वैंड का कार्ड है, वो भी जल्द से जल्द सेपरेशन को तो एंड करना चाहते हैं। दे डोंट वांट कि सेपरेशन और ज्यादा बढ़े और ज्यादा खिंचे। अच्छा, इनके हाथ में है, ये चाहे तो बहुत जल्दी सेपरेशन को एंड कर सकते हैं, आ सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं, कॉल मैसेज कर सकते हैं, चीजें फिक्स कर सकते हैं, इनके हाथ में है चीजें, ठीक है। बट ये कोई एक्शन, कोई मूवमेंट नहीं ले रहे हैं, ठीक है। ऑब्स्टैकल आपके पार्टनर की तरफ से आ रहा है। व्हाई इज दिस हैपनिंग? क्यों ये इंसान कोई एक्शन नहीं ले रहा है, कोई मूवमेंट नहीं ले रहा है? व्हाई इज इट हैपनिंग? लेट्स चेक आउट।
सी क्वीन ऑफ कप, कोई टॉक्सिक फीमेल, कोई एक लेडी है इनकी लाइफ में, ये इनकी मदर, सिस्टर, मैरिड है तो इनकी वाइफ भी हो सकती है, इनके स्पाउस भी हो सकते हैं, इनके हस्बैंड वाइफ, कोई तो ऐसा इंसान है इनकी लाइफ में जो इनको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है, जिसकी वजह से ये इंसान जो है मुझे लग रहा है कि आपके टूवर्ड्स आ नहीं पा रहे हैं, आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं। देयर इज समवन इन देयर लाइफ, ओके। और आपके पार्टनर को उनके हिसाब से ही चलना पड़ रहा है, वो अपनी मर्जी भी नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अगर वो अपनी मर्जी करते हैं तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा स्टेप होगा उनके लिए, उन्हें हो सकता है उनकी फैमिली अबैंडन कर दें, या अगर एक मैरिड पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो तो हो सकता है कि उनके, अगर उन्होंने आपके साथ डिस्टेंस क्रिएट कर रखा है, स्पेस क्रिएट कर रखा है, तो हो सकता है कि उनके स्पाउस, उनके पार्टनर को पता भी लग चुका है इस रिश्ते के बारे में, ठीक है, और वो पहले वहां पर चीजों को सॉल्व करना चाहते हैं, फिर आपके टूवर्ड्स आना चाहते हैं। तो देर इज लॉट मोर दैट इज गोइंग ऑन इन देयर लाइफ जिससे वो डील कर रहे हैं करंटली, एंड वो सब छोड़कर वो नहीं आ पा रहे हैं। तो ये ऑब्स्टैकल आपके पार्टनर की तरफ से जरूर आ रहा है, बट वो भी मुझे मजबूर ही दिख रहे हैं जिसकी वजह से वो नहीं आ पा रहे हैं, ओके। सो गिव देम दैट टाइम, गिव देम दैट स्पेस, ताकि वो उस चीज को डील करके आपके टूवर्ड्स आ सके। ये आपको प्रॉपर टाइम, प्रॉपर अटेंशन देना चाहते हैं, बट उससे पहले ये हर चीज सॉर्ट आउट करके आपके टूवर्ड्स आना चाहते हैं, ओके। दे आर ट्राइंग टू कन्विंस देयर फैमिली ऑल्सो, वो अपनी फैमिली, अगर उनकी फैमिली की तरफ से इश्यूज हैं तो कन्विंस कर रहे हैं वो अपनी फैमिली को इस रिश्ते के लिए। वो अपनी तरफ से जब आएंगे ना तो पूरा सोल्यूशन लेकर आएंगे, कोई इट्स नॉट दैट कि किसी ऑब्स्ट्रैकल के साथ वो आएंगे कि नो, दे आर गोइंग टू कम विद अ सोल्यूशन, ठीक है। वो प्रॉब्लम के सोल्यूशन के साथ ही आएंगे, वो अपने एंड से सब कुछ सॉल्व करके आएंगे आपके टूवर्ड्स, ओके। सो दिस इज 6 ऑफ सोर्ड्स। मुझे लग रहा है आपने बहुत कुछ किया है इस इंसान के लिए। आपको सेल्फ कंट्रोल प्रैक्टिस करने की जरूरत है। आप बहुत ज्यादा इस इंसान के चेज करते हो, इस इंसान को, इस इंसान के पीछे भागते हो। यू डोंट नीड टू डू दैट। आपको ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए। आपको ये सब चीजें इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि आपको अपनी वैल्यू क्रिएट करनी होगी इस इंसान के सामने, ठीक है। अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हो ना, लाइक आप बहुत ज्यादा अगर इस इंसान के पीछे भाग रहे हो, चेज कर रहे हो, स्टॉप डूइंग इट राइट नाउ। अभी ही इसे करना बंद कर दो, क्योंकि डेफिनेटली तभी आपकी वैल्यू क्रिएट होगी। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को आपको इंपॉर्टेंस देनी है। आई एम जस्ट सेइंग टू ऑल दोस्त जो ये चीज कर रहे हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पर जो सिचुएशन में देख पा रही हूँ, ये इंसान धीरे धीरे आपकी रिस्पेक्ट करने लगा है। इनकी नजरों में आपकी रिस्पेक्ट बहुत बढ़ चुकी है, आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू बढ़ती हुई नजर आ रही है, ओके। और आपने इस वैल्यू को क्रिएटेड रखना है इनके परसेप्शन में, ठीक है। इट्स 8 ऑफ कप ऑल्सो, तो आपको क्रिएट रखनी है इन वैल्यू को, ओके। इनकी अपनी वर्थ, अपनी वैल्यू किसी के लिए भी गेरो मत, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो आपका पार्टनर ही क्यों ना हो। डोंट डू दैट, ओके। सो ये चीजें मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। लेट्स चेक आउट मोर, और भी चेकआउट करते हैं, ओके। विल गो बाय दिस कार्ड। What else, please, divine universe, please, और गाइड करें। What else is in this connection? नॉट कमिटेड। अच्छा, बहुत लोगों के लिए ऐसा होगा कि शायद आप एक कमिटेड कनेक्शन में हो ही नहीं, कमिटमेंट नहीं रिसीव हुई आपको अपने पार्टनर से, ठीक है। या फिर आप लोग शायद एक फ्रेंड्स हो और अभी तक आप रिलेशनशिप में ही नहीं आए हो, या अगर आप रिलेशनशिप में हो तो उन्होंने आपको कोई शादी, एंगेजमेंट या फैमिली से बात करना, ऐसा कुछ नहीं करा है, लेवल अप नहीं करा है उन्होंने इस कनेक्शन को। सो स्टिल आप एक नॉट कमिटेड कनेक्शन में हो सकते हो। आपको हमेशा ये इंसान क्रिटिसाइज करता आया है। क्रिटिसाइज यानी आपको हमेशा नेगेटिव देखना, आपको टॉन्ट करना, डोमिनेट करना, आपको हमेशा बताना कि तुम ऐसा करो, तुम वैसा मत करो। और वहां पर जहां आप इस इंसान को बताओगे कि तुम ऐसा करो, तो दिस पर्सन इज नॉट रेडी टू लिसन यू, ठीक है। तो ये चीज रहती है, हमेशा क्रिटिसाइज करा इस इंसान ने, मुझे लगता है आपको एवरी टाइम दिस पर्सन हैज क्रिटिसाइज्ड यू। ये इन सब बातों को याद करें। दे हैव मेड यू फील रिजेक्टेड। उन्होंने आपको रिजेक्टेड भी फील करवाया है, यानी दे मेड यू फील जैसे आपकी कोई इंपॉर्टेंस है ही नहीं, आपको बहुत इग्नोर करना, आपकी कॉल्स, मैसेजेस को इग्नोर करना, जब मन होगा तब बात करना आपसे, ठीक है। तो बहुत साइलेंट एटीट्यूड समटाइम देना। आप बड़ी बड़ी बातें करोगे एंड उस इंसान का रिप्लाई आएगा ओके। सो दैट इज ऑल्सो डिसरिस्पेक्ट ना। सो ये यस, दे हैड मेड यू फील दैट रिजेक्शन। उन्होंने आपको रिजेक्शन आई थिंक फील करवाया है, ओके। अब थोड़ा सा आपके पार्टनर की एनर्जीज कैसी हैं, लेट्स चेक आउट। सी, वो इस समय आपको, जैसे मैंने कहा, ये इंसान अभी भी आपको मिक्स सिग्नल्स दे रहा है
ये इंसान अभी भी आपको कंफ्यूज करके रखा हुआ है। इस इंसान के अंदर बेसिकली इनसिक्योरिटीज हैं। अगर ये इंसान आपसे दूरी क्रिएट कर रहा है, आपसे बात नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इस इंसान की इच्छा तो बहुत है आपसे बात करने की, आपसे कांटेक्ट करने की, लेकिन आपके पार्टनर कंट्रोल कर रहे हैं, अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं। दे थिंक दैट येस इट इज नॉट द राइट टाइम, क्योंकि अभी चीजें ठीक नहीं हुई हैं। जब तक इस इंसान को ये नहीं लगता है दैट येस इट इज एन अप्रोप्रिएट टाइम टू कम एंड टॉक टू यू, तब तक वो नहीं आएंगे। ठीक है, तो यस उन्हें जब तक ये फील नहीं होता है, अंदर से ये इंसान बहुत पैसिव फील करता है आपके लिए। दिस पर्सन इज वेरी पैशनेट, वेरी पैसिव अबाउट यू। ठीक है, बहुत सोचते हैं, डेली आपके बारे में सोचते हैं। दे गेट क्रम्स, जब आपके साथ बुझाई हुई पुरानी बातें इन्हें याद आती हैं, कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा नॉस्टैल्जिया फील करते हैं, बहुत ज्यादा ओवरवेल्म फील करते हैं, इमोशंस को फील करते हैं। तो यस दे गेट क्रम्स ऑल्सो। वो जानते हैं कि आप उनका प्यार, उनकी केयर डिजर्व करते हो। दे वांट, एक फियर और लोनलीनेस भी इनके अंदर है। ये वो इमोशंस हैं जो वो फेस नहीं करना चाहते हैं, बट यस दे आर इनसाइड देम। वो सप्रेस कर रहे हैं इन इमोशंस को। एक इंसान कब तक इन इमोशंस को सप्रेस कर सकता है? एक इमोशंस को आप ज्यादा लंबे समय तक सप्रेस नहीं कर सकते हो। इट इज नेसेसरी उन इमोशंस को एक्सेप्ट करना, राइट? वरना जब आप इमोशंस को बहुत ज्यादा सप्रेस करते हो, वो एक हेल्थ इशू बनकर क्रिएट होते हैं, है ना? वो इमोशंस आपके लिए हेल्थ इश्यूज बन जाएंगे फिर। तो यस दे आर सप्रेसिंग, उनके अंदर फियर और इनसिक्योरिटीज भी है, लोनलीनेस, अकेलापन है, एक एम्प्टीनेस है आपके बिना। उनके अंदर भी फियर ऑफ चीटिंग है, यानी इस इंसान को भी लगता है कि आप किसी और के साथ इन्वॉल्व हो रहे होगे, आप बिजी होगे अपनी लाइफ में, आपकी लाइफ में कोई और आ चुका होगा। वो आपको इतना ब्यूटीफुल मानते हैं कि यस आपके पास तो मल्टीपल ऑप्शंस है, या हो सकता है आप उन्हें ये दिखा रहे हो कि यस आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस है। तो दे आर ऑल्सो हैविंग दैट फियर ऑफ चीटिंग कि आप उन्हें चीट कर सकते हो, आप उन्हें रिप्लेस कर सकते हो। उन्हें लगता है कि आपके लिए बहुत ईजी है उनको रिप्लेस करना। अंदर से वो ये सब चीजें जानते हैं, बट दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट। और ये तब तक उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे जब तक इस इंसान की अवेकनिंग नहीं हो जाती। और कब होगी? जब ये हील करेंगे, खुद को पास्ट ट्रॉमा से हील करेंगे। डेफिनेटली इस इंसान का कोई पास्ट ट्रॉमा है, पास्ट रिलेशनशिप में कोई फेलियर इन्होंने फेस करा है, और ये वो चीजें कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में भी प्रोजेक्ट करते हैं। उन्हें समटाइम ये भी फील होता है कि जैसा उन्होंने पास्ट रिलेशनशिप में एक्सपीरियंस करा, जो हर्ट, पेन, तकलीफ उन्हें हुई, कहीं इस रिलेशनशिप में आपके साथ भी उन्हें वो पेन, वो तकलीफ फेस ना करनी पड़े। तो यस वो आपसे साथ इमोशनल अटैचमेंट होने से बचते हैं। आपने कई बार ये चीज नोटिस करी होगी कि ये इंसान खुद को खुलकर एक्सप्रेस नहीं कर पाता है आपके सामने, क्योंकि इस इंसान का डेफिनेटली कोई ना कोई पास्ट है जिसका ट्रॉमा इनके अंदर बहुत फ्रेश है, और वो हील होना बहुत नेसेसरी है। वो तभी हील होगा जब इस इंसान की अवेकनिंग होगी। ओके, तो यस कोई पास्ट ट्रॉमा है, और वो चीजें वो आप में प्रोजेक्ट करता है। अब उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, इट्स नॉट दैट कि आपकी कोई मिस्टेक है, बट उसमें ये उन चीजों को आप पर प्रोजेक्ट करते हैं कि अगर आप हो तो आप भी उन्हें चीट कर दोगे, आप उन्हें वैसा ही फील करवाओगे जैसा उन्होंने पास्ट रिलेशनशिप में फील करा। और वो फीलिंग्स फील नहीं करना चाहते हैं, लेकिन वो उस चीज को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं कि वो फीलिंग्स, वो जो फील खुद नहीं करना चाहते हैं, वो फीलिंग्स आपको फील करवा रहे हैं। ठीक है, तो दे नीड टू हील देमसेल्फ। उनको हीलिंग की जरूरत है, उनको खुद को हील करने की जरूरत है। ग्रेट, और भी चेकआउट करते हैं, लेट्स गो थ्रू। और वो आपसे लेट्स चेकआउट और क्या कहना चाह रहे हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। यू आर सो एडोरेबल, जबकि ये इंसान बहुत प्यार करता है आपको, बहुत एडोरेबल देखता है आपको, बहुत एडोर करता है। दे रिस्पेक्ट यू अ लॉट ऑल्सो। मैं तुम्हें अपनी तकलीफ बताना चाहता हूँ। दे वॉन्ट टू टेल यू कि वो खुद कितनी तकलीफ और कितनी मुश्किल में है। दे डोंट वॉन्ट टू लूज यू एट ऑल। दे आर फीलिंग गिल्टी फॉर द रॉन्ग दे डिड टू यू। उन्हें पता है कि वो फीलिंग्स, वो पेन उन्होंने आपको दे दिया है जो वो खुद फील नहीं करना चाह रहे थे। दे आर फीलिंग एक्चुअली वेरी गिल्टी एंड रिग्रेट फॉर ऑल दैट। ठीक है, सोशल मीडिया पर जो है वो सच नहीं है। इफ दिस पर्सन इज पोस्टिंग समथिंग, कोई स्टेटस, कोई डीपी, टू मेक यू जेलस, टू टेक योर रिएक्शन, ठीक है, तो वो सब कुछ फेक है। रिएक्शन मत दो, इस इंसान को ये शो मत करो कि अभी आपको फर्क पड़ता है। आपने अभी इन्हें अपने इमोशंस दिखा दिए, तो ये इंसान बहुत प्रोकास्टिनेट कर सकता है फिर चीजों को, राइट? अनट्रस्टवर्दी थर्ड पर्सन, डेफिनेटली जैसे हमने देखा कोई टॉक्सिक फीमेल भी है, तो उसकी वजह से भी कुछ प्रॉब्लम्स अराइज हो रही होंगी आपके कनेक्शन में। कोई है जो इनको कह रहा है दे शुड मूव ऑन, या दे शुड फॉरगेट यू, आपको भूल जाना चाहिए, मूव ऑन कर जाना चाहिए, बट दे आर नॉट रेडी फ्रॉम इनसाइड। वो ये सब चीजें अंदर से करने के लिए लेकिन तैयार नहीं है। वो ऊपर से एक्ट कर रहे हैं, प्रिटेंड कर रहे हैं कि हाँ वो आपको भूलना चाह रहे हैं, बट इट्स नॉट ट्रू, ये सही नहीं है। लॉट्स ऑफ इमोशंस ये इंसान फील कर रहा है आपके लिए।
इट्स लाइक पैशन, लव, एंगर, एवरीथिंग। ये हर चीज आप जिससे प्यार करते हो ना, आप उस पर गुस्सा भी होगे, आप उसके लिए प्यार भी फील करोगे, आप उससे नफरत भी करोगे, है ना। आप हर चीज, हर इमोशंस उस इंसान के लिए फील भी करते हो। आप उसके लिए जेलस भी होगे, आप पैशनेट भी होगे, ऑब्सेसिव भी होगे, उसको शेयर भी नहीं करना चाहोगे। तो आप जिससे प्यार करते हो ना, देयर लॉट्स ऑफ इमोशंस। सिर्फ प्यार एक इमोशन नहीं होता है, उस प्यार के साथ बहुत सारे ऐसे इमोशंस होते हैं जो आप कनेक्ट करते हो उस इंसान के साथ। मेंटली बहुत थक चुका हूँ, यस दिस पर्सन इज टायर्ड, एग्जॉस्टेड, कोशिश कर रहे हैं ये अपने एंड से कि चीजें ठीक हो जाएं। सो या लेट देम ट्राई, लेट देम पुट सम एफर्ट। तुम्हारे लुक से मैं इनसिक्योर होता हूँ। हो सकता है बहुत एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल हो, हैंडसम हो, इनसिक्योर होते हैं आपके लुक से। रियलिटी इज हिटिंग देम, ऑफ कोर्स रियलिटी उन्हें क्यों हिट नहीं करेगी, उनके सामने सच्चाई आएगी। सच्चाई कभी तक, कब तक छुप सकती है? जो भी रियलिटी है इट विल कम इन फ्रंट ऑफ देम। वो चीजें उनके सामने आना इज क्वाइट नेसेसरी फॉर देम। What else? Please divine universe, please और गाइड करिए। What else in this connection? आई एम सॉरी, यस दे वॉन्ट टू से सॉरी। आप डिजर्व करते हो उनका सॉरी, उनकी माफी, उनका प्यार, उनका टाइम, उनका अटेंशन आप डिजर्व करते हो। आपने इतना कुछ किया है इस कनेक्शन में। नो वन कंपेयर्स टू यू, और आपका कंपैरिजन तो किसी के भी साथ नहीं है। वो इस चीज को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। इनकी अवेकनिंग होगी, स्टिल लिसन टू देम, ठीक है। उनको सुनना बहुत जरूरी है। जब कोई इंसान, देखो जब तक आप सामने वाले को नहीं सुनोगे ना, आपको उसके इमोशन समझ में नहीं आएंगे, ठीक है। अब मैं भी आपको उनके इमोशंस बता रही हूँ। जब तक आप एक ओपन माइंडसेट के साथ इन्हें नहीं सुनोगे, पेशेंस के साथ इन्हें नहीं सुनोगे, यू विल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द डेप्थ। ओके, सो देयर इज स्टिल लिसनिंग, लेट मी गो। ये दूर जाने की कोशिश करते हैं, फिर भी आपके पास खिंचे आते हैं। इट इज समथिंग जो आपके साथ जुड़ा हुआ है, एक कॉर्ड है जो उनकी आपके साथ जुड़ी हुई है। मदर्स वाउंड हो सकते हैं, मैंने कहा ना कोई टॉक्सिक फीमेल है, मदर्स वाउंड हो सकते हैं। हो सकता है कि मदर ही इन्हें मना कर रही है आपकी तरफ ना आने के लिए। अगर मैरिड हो तो इन लॉज हो सकते हैं। या ऑफ कोर्स अदर्स ओपिनियन बहुत मैटर करती है इनके लिए। लोग क्या कहेंगे, लोग बातें बनाएंगे, लोग गॉसिप करेंगे, चार लोग क्या बोलेंगे, ठीक है, मेरी सोशल इमेज का क्या होगा। इट इज ऑल्सो अफेक्टिंग देम, ये थॉट्स भी उन्हें अफेक्ट कर रहे हैं। इज इट ट्रू? क्या आप उनसे अभी भी प्यार करते हो? दे वांटेड टू नो। हो सकता है उन्हें आपके साइड से अभी भी कंफ्यूजन है कि आप उन्हें अभी भी प्यार करते हो या नहीं करते हो। दे आर स्टिल कंफ्यूज फ्रॉम योर एक्शंस। हो सकता है आप भी उन्हें मिक्स सिग्नल्स ही दे रहे हो। अगर ये इंसान आपको मिक्स सिग्नल्स दे रहा है, यस आप भी हो सकता है उन्हें मिक्स सिग्नल्स दे रहे हो। दे आर शोइंग आउट, वो सिर्फ शो ऑफ कर रहे हैं आपको। अगर ये खुश हैं, हैप्पी हैं, नॉर्मल दिख रहे हैं, दे आर जस्ट शोइंग इट टू यू। दैट इज नॉट एट ऑल ट्रू। जो वो आपको प्रिटेंड कर रहे हैं वो सही नहीं है, वो सिर्फ उनका मास्क है। ओके, उनकी रियलिटी कुछ और है। यू आर माई फेवरेट, आप उनके फेवरेट हो। यू आर सो स्पेशल फॉर देम। वाई, वन सेकेंड। दिस इज फीलिंग लॉस्ट, ये इंसान लॉस्ट फील कर रहा है। यानी इस इंसान को आपके बिना क्या महसूस हो रहा है? जैसे कुछ है ही नहीं इसकी लाइफ में, कोई एक्साइटमेंट, ड्राई सी लाइफ है, बहुत ड्राइनेस है इनकी लाइफ में। दे आर हाईली ऑब्सेस्ड विद यू। इतना ऑब्सेशन तो मुझे लगता है इस इंसान ने किसी के लिए फील नहीं करा है। क्या आप उन्हें सुनने के लिए तैयार हो? क्या आप ओपन हो उनको सुनने के लिए? दे वॉन्ट टू आस्क यू, ये चीज वो आपसे पूछना चाहते हैं। माई ड्रीम्स, आप उनके सपनों में आते हो, वो आपके बारे में बहुत सोचते हैं। गैस लाइटिंग यू, येस एज आई टोल्ड यू, ये आपको गैस लाइट करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। यानी आपका रिएक्शन निकालने के लिए आपको जेलस कर सकते हैं, हैप्पी पोस्ट, हैप्पी स्टेटस डाल सकते हैं। दे वॉन्ट टू सी योर रिएक्शन, दैट इज देयर राइट नाउ इंटेंशन, ठीक है। उन्हें अभी सिर्फ आपका रिएक्शन देखना है, उन्हें सिर्फ अभी ये जानना है कि क्या आपके दिल में अभी भी उनके लिए फीलिंग्स हैं। आपने रिएक्शन दे दिया तो ये इंसान समझ जाएगा कि आपके दिल में फीलिंग्स है, फिर प्रोकास्टिनेट करेगा, ये चीजों को टालेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने दिखाया कि यस आपको फर्क नहीं पड़ रहा है, तो दैट इज गोइंग टू ट्रिगर देम, और वो चीज इनको कहीं ना कहीं इनका रिएक्शन आपको मिल जाएगा, है ना। तो यू डोंट नीड टू गिव देम एनी सॉर्ट ऑफ रिएक्शन। इस चीज को लेकर भी अलर्ट रहना। व्हाट एल्स यू कैन एक्सपेक्ट इन दिस कनेक्शन? इट्स अ पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। ऑफ कोर्स ये एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है आपका आपके पार्टनर के साथ। रिलीजिंग योर एक्स, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन, वन सेकेंड, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर एंड हो रही है, रिलीज हो रही है। फॉरगिव एंड लर्निंग, हर कनेक्शन जो हमारी लाइफ में होता है, हम कुछ ना कुछ उससे सीखने, कुछ लेसन्स, कुछ लर्निंग्स को सीखने आते हैं। जो भी लर्निंग्स, जो भी लेसन्स आपने इस इंसान से सीखे या इस इंसान को सिखाए हैं, डोंट फॉरगेट देम, ठीक है। उन्हें मत भूलो। फॉरगिव कर सकते हो आप इस इंसान को। अगर आपको लगता है कि आपको इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना है, आप इन्हें माफ करना चाहते हो, डेफिनेटली फॉरगिव कर सकते हो आप इस इंसान को। केमिस्ट्री बिल्ड होगी आगे चलकर आप दोनों के बीच में, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग, बहुत अच्छे लेवल पर केमिस्ट्री बिल्ड हो सकती है।
गेटिंग टू नो ईच अदर, आप दोनों एक दूसरे को और अच्छे लेवल से समझ सकते हो। आप उनका वो रूप देखोगे जो आपने अभी तक नहीं देखा है। ट्रस्ट बिल्ड होगा आप दोनों के बीच में, ठीक है, आपका ट्रस्ट वापस विन बैक करेंगे। स्टे ऑप्टिमिस्टिक फॉर योर लव लाइफ, आपको पॉजिटिव रहना है। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि पॉजिटिव रहो। पॉजिटिव इसलिए रहो क्योंकि आप पॉजिटिव रहकर ही पॉजिटिवली उन चीजों को मैनिफेस्ट कर सकते हो। नेगेटिव होकर आप नेगेटिव वाइब्रेशंस दोगे, नेगेटिव चीजों को मैनिफेस्ट करोगे। पॉजिटिव रहकर ही आप पॉजिटिविटी को मैनिफेस्ट करते हो अपनी लाइफ में। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग, इफ देयर आर सम रेड फ्लैग्स देन यू नीड टू पे अटेंशन टू देम। कीप एन ओपन माइंड, आपको ओपन माइंड रखना है। ये नहीं सोचना ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, नहीं, जब तक ये सब चीजें सोचोगे तब तक कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो यू नीड टू कीप योर ओपन माइंड। ग्रेट, चलो, तो ये थी कुछ आज आपकी रीडिंग। आई रियली होप सो इससे बहुत क्लैरिटी आपने रिसीव करी होगी। इफ यस तो जरूर लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो, और क्लेम भी करो आज की रीडिंग को, आई क्लेम पॉजिटिविटी लिखकर। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।